गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। डीएम के ऑर्डर से बेटा आपको पता है स्कूल अभी कुछ दिन बंद है कावड़ की वजह से, तो हम ऑनलाइन क्लास लेंगे। इसमें आपको आज वीडियो जाएगी। पार्ट 5 है आपका संज्ञा के विकारक। ठीक है, इस पार्ट में 3 टॉपिक हैं, लिंग, वचन और कारक। आज आपके पास जो वीडियो आ रही है उसका टॉपिक है लिंग। ठीक है, क्लास में लेसन समझाया भी जा चुका है बच्चों और वर्क भी कराया जा चुका है, लेकिन सब बच्चे उस समय प्रेजेंट नहीं होते, तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए वर्क दोबारा समझाया जा रहा है। आप सब ध्यान से वीडियोस देखेंगे। आप बच्चों ध्यान से वीडियोस देखोगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखवाई नहीं जाती, लेकिन पार्ट के लेसन के बीच में से दी जाती है एग्ज़ाम में, तो तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान से वीडियोस देखिए और जो वर्कशीट आएंगी उसको ध्यान से आप वो वर्क करें। ठीक है, लिंग, जिसको इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं, लिंग हम किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें पता चलता है कि वो शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग हो रहा है या स्त्री जाति के लिए। ठीक है, पुरुष और स्त्री जाति का जिस शब्द से हमें पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे देखिए, धोबी कपड़े धोता है ना, धोबी। धोबिन कपड़े धोती है। तो धोबिन और धोबी, ये 2 शब्द हमें किस चीज़ से पता चल रहे हैं कि ये पुल्लिंग है, मतलब ये पुरुष जाति है, और ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्री जाति है। ये हमें लिंग से पता चलता है। ठीक है, उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब होता है बच्चों ऊपर युक्त, मतलब जो ऊपर दिए हुए हैं। आप लोग एग्जाम में पूछते हो ना मैम इसका क्या मतलब होता है, जो ऊपर दिए हुए हैं। उपयुक्त वाक्यों में, ये दोनों वाक्य ऊपर दिए हुए हैं ना, उपयुक्त वाक्यों में धोबी शब्द से पुरुष जाति तथा धोबिन शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है। शब्द का यह रूप लिंग कहलाता है। समझिए बच्चे, जो शब्द हमें बताते हैं कि ये पुल्लिंग है, पुरुष जाति है और ये स्त्री जाति है, ये लिंग कहलाता है। शब्द का वह रूप पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है, लिंग कहलाता है। ठीक है, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, 2 भेद होते हैं लिंग के। पुल्लिंग, जिसमें हमें पुरुष जाति का पता चलता है, और सेकंड है स्त्रीलिंग, इसमें हमें स्त्री जाति का पता चलता है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें प्राणीवाचक संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती हैं। ठीक है, जैसे आप लोग लिंग बदलते हो ना, लड़का लड़की, बंदर बंदरिया, मोर मोरनी, लेकिन कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे मच्छर, गीदड़, भेड़िया, खरगोश, तोता, खटमल, उल्लू, बाज आदि। ठीक है, तो जब आप इनका लिंग बदलने के लिए आता है या फिलअप आता है या कुछ भी आता है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मच्छर मछली, गीदड़ गिदड़ी, है ना, तो ये गलत है। ऐसा कोई शब्द नहीं होता। आप इसके लिए अगर मच्छर का आप लिंग बदलेंगे तो आप लिखेंगे मादा मच्छर। ठीक है, गीदड़ मादा गीदड़, मादा भेड़िया। नर और मादा 2 शब्द होते हैं। नर होता है पुरुष जाति के लिए पुल्लिंग शब्द, और मादा होता है स्त्री जाति के लिए स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, मादा खरगोश, मादा तोता, मादा खटमल, मादा उल्लू, मादा बाज। इसी तरह कुछ प्राणी, कुछ जीव जंतु हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गिलहरी, मक्खी, मछली, छिपकली, कोयल, मकड़ी, तितली, मैना आदि। इनमें क्या होता है, अगर गिलहरी का आप लिंग बदलोगे, लिंग बदलने के लिए आता है, तो मक्खी, गिलहरी, इनमें आप ये नहीं कि गिलहरी का गिलहरा लिख दिया, मक्खी का मक्खा लिख दिया, ऐसे तो कोई शब्द होते ही नहीं है, है ना। तो अगर ये मादा है, स्त्रीलिंग है, तो आप इनको लिखेंगे पुल्लिंग, नर गिलहरी, नर मक्खी, नर मछली, नर छिपकली। ठीक है, नर कोयल, नर मकड़ी, नर तितली। समझ गए बच्चों? ऐसे शब्द जिनके हम लिंग सामान्य रूप से नहीं बदल सकते, तो इनमें हम नर और मादा का प्रयोग करते हैं। कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने के लिए नर या मादा लगा देते हैं, जैसे देखो मैंने ऊपर समझाया ना, नर मच्छर या मादा मच्छर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द में बच्चों लिंग नहीं बदला जाता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही सेम रूप से, समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राजदूत, डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रोफेसर, प्रधानमंत्री आदि। डॉक्टर अधिकतर क्या करते हैं, आप अगर फीमेल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेडीज़ के पास जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर नहीं जा रहे। डॉक्टर नहीं कोई वर्ड नहीं होता बच्चों, बिल्कुल गलत शब्द है। आप अपने घर में भी सुनते होंगे, लेडी हो या जेंट्स हो, सब डॉक्टर होता है। ठीक है, लेडी, आप आजकल हमारी जो राष्ट्रपति हैं लेडी है ना, तो हम उनको राष्ट्रपति ही बोलते हैं। जेंट्स है जब भी राष्ट्रपति, और लेडी है तब भी राष्ट्रपति। प्रोफेसर, जब आप बड़े हो जाओगे, कॉलेज में पढ़ोगे,
तो आपको मेल फीमेल है ना दोनों प्रोफेसर पढ़ाएंगे। जो अब हम यहाँ पर टीचर होते हैं तो जब आप कॉलेज में जाते हो वहाँ प्रोफेसर, टीचर को प्रोफेसर बोलते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ लेडीज़ हो या जेंट्स हो दोनों को प्रोफेसर ही बोलेंगे। समझ आ रही है बच्चों मेरी बातें? ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे मंत्री है, राज्य मंत्री है, राजदूत है, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री हो या पुरुष हो दोनों के लिए सेम यूज़ होता है, ठीक है। डॉक्टर है तो लेडी भी डॉक्टर है और जेंट्स भी डॉक्टर है। आप लोग लेडी के लिए डॉक्टरनी नहीं बोलेंगे। समझ आ रही मेरी बात? ऐसे ही कुछ वस्तुओं के पर्यायवाची ऐसे होते हैं जिनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों सेम होते हैं। जैसे आँख स्त्रीलिंग, नेत्र पुल्लिंग, पत्र पुल्लिंग, चिट्ठी स्त्रीलिंग। इनके अगर हम पर्यायवाची देखें तो अगर आँख है, देखो आँख का पर्यायवाची नेत्र है, लेकिन अगर आप वाक्य बनाओगे आँख शब्द आता है स्त्रीलिंग के अंदर और नेत्र शब्द आता है पुल्लिंग के अंदर। आँख खोल दी, नेत्र खोल दिया, ठीक है। मैंने आपको बच्चों अगर याद हो क्लास में एक चीज़ बताई थी, अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो लिंग में या वचन में तो आप मन में सेंटेंस बना के देखो जी। जो अगर हमें शब्दों से नहीं पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या, तो हम क्या करते हैं सेंटेंस बना के देखते हैं, फिर हमें क्रिया से पता चल जाता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। समझ आया? जैसे आँख खोल दी है ना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आँख पुल्लिंग होगा स्त्रीलिंग होगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। किससे पता चल जाएगा? क्रिया से, अगर आप सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। पुल्लिंग की क्या पहचान होती है बच्चों? निम्नलिखित शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। सारे देशों के नाम, सारे राज्यों के नाम, ठीक है, हमेशा पुल्लिंग होंगे। दिनों के नाम, जितने भी दिनों के नाम है, 7 दिनों के नाम है, हमेशा पुल्लिंग है। महीनों के नाम, सभी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सभी पहाड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, जितने भी शनिवार, ये तो एक तरह से दिनों के नाम ही हो गए, है ना। सभी धातु, लोहा, पीतल, पारा, सोना, तांबा, ठीक है। सागर, सागर मतलब समुद्र, ठीक है। तो जितने भी ये नाम होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। और जितनी भी नदियाँ होती हैं, नदियाँ हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। भाषाओं के नाम, लिपि, तिथि, तिथि मतलब डेट्स, है ना, जो हिंदी में तिथियाँ होती हैं। झील, बोली, जो हम भाषा यूज़ करते हैं, नदियाँ, इन सब के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। इनको आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते गुजराती एक पुल्लिंग भाषा में यूज़ होगा। गुजराती हमेशा, सारी भाषाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहेगी, ठीक है बच्चों। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये बुक सारा करा दिया था मैंने, बाकी काम आपको वर्कशीट में भेजेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।